सोचो मेरे दोस्त, तुमने अपना सब कुछ एक इंसान को दे दिया हो, चाहे अपना टाइम हो, एनर्जी हो, प्यार हो, सब कुछ। लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, इग्नोरेंस, या फिर एक ऐसा एंड जहां तुम्हारी वैल्यू एकदम जीरो हो गई। और उस वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल बार बार घूमता है, क्या इस इंसान को अपने कर्मों का फल मिलेगा? या क्या सच में कर्मा इंसाफ करता है, या फिर यह सिर्फ एक इमोशनल इल्यूजन है जो हम अपने आप को समझाने के लिए देते हैं ताकि हमारा दर्द कुछ कम हो जाए। और आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे साइकोलॉजी, फिलॉसफी और रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू। और मैं दोस्त एंड तक आपको एक क्लियर आंसर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर आपकी एक भी नहीं सुन रहा है, एक्स पार्टनर को जब भी आप कॉल मैसेज कर रहे हो आपको कोई क्लियर आंसर नहीं दे रहा है, वो बढ़िया ब्रेकअप करके मस्त थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, मस्त खुश है, मजे कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है तुम कैसे रह रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो। उल्टा वो इंसान तुमसे बदतमीजी कर रहा है, जब भी तुमसे सवाल जवाब कर रहे हो वो इंसान फोन काट दे रहा है, सब जोड़ घटा के वो सुन नहीं रहा। तुम्हारा गलती वो कर रहा है, सॉरी तुम्हें बोलना पड़ रहा है। और ऐसे केस में तुम्हारे अंदर जंक फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, तो उसको प्यार भी आ रहा है, साथ में गुस्सा भी आ रहा है। और जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ही सवाल आ रहा है, क्या कर्मा काम करता है या नहीं? क्या उस इंसान को उसके कर्मों का फल मिलेगा या नहीं? तो मेरे दोस्त, कर्मों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है, इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्सपर्ट आपको छोड़ के चाहता क्यों है। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त कर्मा का मतलब समझते हैं। सिंपल शब्दों में, जो करोगे वही लौट के आएगा। लेकिन ध्यान रहे, कर्मा कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं मेरे दोस्त। जो तुमने बुरा किया और कल तुम्हें पनिशमेंट मिल गया, कभी कभी इसकी टाइमिंग अनप्रेडिक्टेबल होती है। कहने का मतलब है कभी कभी इसकी टाइमिंग आप नहीं डिसाइड कर सकते कितनी हो सकती है। कुछ लोग कर्मा तुरंत फेस करते हैं और किसी को सालों लग जाते हैं। और कभी कभी हम देख ही नहीं पाते हैं कि उनकी लाइफ में उनके एक्शंस का रिजल्ट कैसे आ रहा है। वो इंसान लाइफ में सफर कर रहा होता है और वो चीज़ हम देख नहीं पाते हैं। हमको लगता है उसकी लाइफ बढ़िया चल रही है, लेकिन असल में वो इंसान बहुत ज़्यादा सफर कर रहा होता है अपने जीवन में। एग्जाम्पल से समझो मेरे दोस्त, अगर कोई इंसान है चीटिंग करके एग्जाम पास करता है और उस टाइम सब उसको लगता है कि उसने बहुत ही स्मार्टनेस दिखा दी एग्जाम पास करके, लेकिन आगे जाके जॉब या रियल लाइफ में उस इंसान को बहुत दिक्कत होती है। नॉलेज की कमी के कारण वो लाइफ में बेटर नहीं कर पाता है और वो गलती उसको डायरेक्टली हर्ट करती है। वही चीटिंग मेरे दोस्त के लिए कर्मा बन जाती है और वापस लौट के आती है। चलिए एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देता है और एक नए रिलेशनशिप में चला जाता है। उसको लगता है कि सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ सेट है और उसे अपनी ड्रीम गर्ल मिल गई है। लेकिन नए रिलेशनशिप में जैसे ही एक छोटी सी फाइट होती है, जैसे ही उसका पार्टनर लेट रिप्लाई करता है, उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो इनसिक्योरिटी एक्टिवेट हो जाती है कि मैंने किसी को चीट किया था, शायद ये भी मुझे चीट करेगी। इसी वजह से वो पॉसेसिव बन जाता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है और ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है उसका नया रिलेशनशिप भी टॉक्सिक बन जाता है। यानी जो पेन उसने किसी और को दिया है, वही पेन उसके खुद के लाइफ में दूसरे के फॉर्म में लौट कर आता है। और ये सबसे कॉमन फॉर्म है कर्मा का। और मेरे दोस्त, एक चीज समझ लो कि पनिशमेंट हमेशा उसी जगह मिलता है जहां तुम्हें लगता है कि तुम सबसे सेफ हो। अब बात करते हैं फिलॉसफी की। मेरे दोस्त, फिलॉसफी कहती है कि कर्मा हमेशा सेम फॉर्म में ही वापस आता है। अगर तुम्हें धोखा मिला, इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान को भी धोखा मिलेगा, लेकिन उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स जरूर आएंगे जो उसके एक्शन से ही कनेक्टेड होंगे। हो सकता है उसके करियर में फेलियर हो, रिलेशनशिप ना चले उसकी, कुछ भी, लेकिन उसके लाइफ में स्ट्रगल जरूर आएंगे। एक और सिंपल एग्जांपल समझो, तुमने किसी की हेल्प की, शायद वो इंसान कभी तुम्हें हेल्प ना करे, लेकिन कोई तीसरा इंसान अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में तुम्हें हेल्प जरूर कर देगा। तो मेरे दोस्त, कर्मा एक तरफा नहीं होता है, वो दोनों तरफ होता है। ठीक है, जो करोगे वो भरोगे मेरे दोस्त। और यही रीजन है कि तुम्हें हमेशा अपने एक्शंस पे फोकस करना चाहिए, दूसरों के पनिशमेंट पे नहीं। अब इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि तुम अपने एक्स के पनिशमेंट के बारे में सोचकर क्या पा रहे हो? सच तो ये है मेरे दोस्त, जितना ज्यादा तुम उसके डाउनफॉल के बारे में सोचोगे उतना ही अपनी हीलिंग को स्लो कर दोगे और तुम्हारा दिमाग उसी इंसान के चक्कर में उलझा रहेगा। और ये उलझन मेरे दोस्त तुम्हारी एनर्जी खत्म करती है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी खत्म करती है, तुम्हारी खुशी खत्म करती है। एक तरीके से तुम खुद अपने लिए निगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो अपनी जिंदगी के अच्छे मोमेंट मिस करके। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बंदा रोड पे तुम्हें गाली दे और तुम उसके पीछे भागने लगो और एंड में तुम्हारा ही वक्त बर्बाद होगा, ना कि उसका। तो क्या मेरे दोस्त एक्स को कर्मों का फल मिलता है? तो इसका आंसर है हाँ भाई, बिल्कुल मिलता है। लेकिन कब, किस फॉर्म में, ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते। ये सिर्फ यूनिवर्स ही डिसाइड करता है मेरे दोस्त। तुम्हारा काम है अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना, इतना सक्सेसफुल और इतना खुश बनना कि तुम्हें उसके पनिशमेंट में इंटरेस्ट ही ना हो। सोचना बंद करो मेरे दोस्त कि उसके साथ क्या होगा और सोचना शुरू कर दो कि तुम अपनी लाइफ के साथ क्या कर सकते हो। क्योंकि जब तुम अपनी ज़िंदगी को ऊपर ले जाते हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा रिवेंज होता है। और एक लाइन मेरे दोस्त याद रखना, कर्मा अपना काम हमेशा खुद करेगा, तुम्हें बस अपने काम पर फोकस करना है। और मेरे दोस्त, एक चीज़ मैं तुमको और बता दूं, रियलिटी कि अगर उस इंसान को कर्मा मिलेगा, वो इंसान पता चला कि 2 साल के बाद वो इंसान रिलेशनशिप में फेलियर हुआ, वो इंसान परेशान है, खुशी तो मिल जाएगी, तुम एक रिलैक्स तुमको मिल जाएगा। लेकिन 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद तुम्हारी हालत तो वैसी ही होगी जैसे पहले थी।
तो ऐसा नहीं कि उस इंसान को तुम परेशान देखोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हें लगेगा उस समय इंसाफ हो गया, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद फिर तुम वैसा ही फील करोगे जैसा कि अभी फील कर रहे हो। तो मेरे दोस्त उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें फर्क तभी पड़ेगा जब वो इंसान पूरी गलती रियलाइज कर, तभी मेरे दोस्त तुम इस चीज से निकल पाओगे। और वो तभी वो इंसान रियलाइज करेगा जब तुम इन सब चीजों से बाहर निकलोगे, जब तुम अपने आप को बेटर करोगे। तो मेरे दोस्त नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करो। ब्रेकअप हो गया है तो अपने आप को बेटर बनाओ, उस इंसान को उसका कर्मा मिल जाएगा। अगर वो इंसान तुमको पाना चाहे और ना पा पाए, इससे बड़ा रिवेंज कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त, इससे बड़ा कर्मा कुछ नहीं हो सकता। तो अपने आप को बेटर करो मेरे दोस्त, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को फॉलो करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। तो आज